हेलो फ्रेंड, दिस इज सुजाता। वेलकम टू स्पीड एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम सिनोनिम एंटोनिम्स के वर्ड्स कर रहे हैं और ये सीरीज चल रही है हमारी वर्ड्स में। इंपॉर्टेंट है सभी वर्ड्स, तो ध्यान जरूर देंगे, नोट डाउन भी करते रहिएगा। एम्बेजल, एम्बेजल का मीनिंग क्या होता है? एम्बेजल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और एम्बेजल की स्पेलिंग भी याद रखना कि स्पेलिंग के लिए भी ये वर्ड पूछा जाता है। एम्बेजल का क्या मीनिंग होता है? एम्बेजल का मीनिंग होता है गबन करना, किसी की मनी को चुरा लेना, घोटाला करना, गबन कर लेना। ओके, किसी के पैसे को, टू स्टील मनी। सिनोनियम है इसके जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिए हैं। सिनोनियम है फोर्ज। जब हम फोर्ज करते हैं किसी की मनी को, क्या करते हैं? जब्त कर लेते हैं, उसे फोर्ज करना, उसे जब्त कर लेना। स्विंडल कहते हैं गबन करना। डिफ्रॉड, उसके साथ में क्या करना? छल करना, धोखा करना, डिफ्रॉड करना। स्विंडल, गबन करना। पेक्यूलेट आता है, पेक्यूलेट कहते हैं जब हम किसी के मनी को धोखे से छीन लेते हैं, चुरा लेते हैं, मिस यूज करना। और सीज, सीज कहते हैं जब्त करना। डिफलकेट, डिफलकेट कहते हैं उसके साथ में धोखा करना, धोखे के लिए आता है डिफलकेट। मिस एप्रोप्रिएट, गलत तरीके से उसके पैसे को छीन लेना। परलोइन कहते हैं चुरा लेना, चोरी करना। ग्रैब, ग्रैब कहते हैं जब हम किसी के पैसे को छीन लेते हैं, ग्रैब कर लेते हैं। ओके, तो फोर्ज, स्विंडल, डिफ्रॉड, पेक्यूलेट, मिसयूज, सीज, डिफलकेट, मिस एप्रोप्रिएट, परलोइंग और ग्रैब। ये सभी वर्ड इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सभी वर्ड एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। एंटोनियम है रिडीम। रिडीम कहते हैं जब हम किसी की मनी को लौटा देते हैं, रिडीम कर देते हैं। रेस्टिट्यूट, पुनः स्थापित करते हैं, जब किसी के पैसे को लौटाते हैं। रेम्ब्रेस करते हैं, रेम्बर्स करते हैं। रेम्बर्स भी बहुत अच्छा वर्ड है, इंपॉर्टेंट है। रेम्बर्स कहते हैं किसी की मनी की क्षतिपूर्ति करना, जब हम किसी के मनी को गलत तरीके से ले लेते हैं तो उसकी क्षतिपूर्ति करना। कंपनसेट, कंपनसेट का मीनिंग क्या होता है? कंपनसेट होता है किसी का जो जब कर लिया है हमने पैसा, उसकी पैसे की भरपाई करना। ओके, कंपनसेट करना। तो रिडीम बहुत इंपॉर्टेंट है, रिडीम तो कई बार पूछा गया है एग्जाम में। और रेम्बर्स और कंपनसेट, ओके, सभी वर्ड इंपॉर्टेंट है। रेस्टिट्यूट, रेम्बर्स और कंपनसेट। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा इलुसिडेट। ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इलुसिडेट। लूसिड आप इसमें देख सकते हैं, लूसिड का मीनिंग होता है क्लियर। इलुसिडेट का मीनिंग होता है टू मेक समथिंग क्लियर, जो चीज स्पष्ट है उसको हम बोलते हैं इलुसिडेट। ओके, सिनोनिम है क्लैरिफाई, क्लैरिफाई होना, एक्सप्लेन करना, किसी भी चीज को व्याख्यात करना, उसको स्पष्ट करना, एनलाइटन करना। एक्सपाउंड कहते हैं एक्सप्लेन करना, उसको उसकी व्याख्या करना। और इलस्ट्रेट, इलस्ट्रेट कहते हैं जो चीज स्पष्ट है। इल्यूमिनेट है, इल्यूमिनेट कहते हैं कि हमारे सामने उस चीज का क्या है, कंप्लीट एक मीनिंगफुल है, क्या है वो, क्लियर है, स्पष्ट है। कोई भी चीज है, कोई भी बात है, वो क्या होना, क्लियर होना। इंटरप्रेट, इंटरप्रेट कहते हैं, इंटरप्रेट किसी भी चीज में कोई बाधा नहीं है, वो क्या है, क्लियर है। तो क्लैरिफाई, एक्सप्लेन, एनलाइटन, एक्सपाउंड, इलस्ट्रेट, इल्यूमिनेट और इंटरप्रेट, सभी वर्ड इंपॉर्टेंट है, तो नोट डाउन भी करते रहिएगा मेरे साथ। एंटोनियम है इक्विवोकल, इक्विवोकेट, इक्विवोकल से बना है इक्विवोकेट। इक्विवोकेट क्या होता है? गोलमोल होना, क्या है वो? कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन की क्या है, स्टेज है, एक कंफ्यूज करने वाली बात है। डिस्टोर्ट है, डिस्टोर्ट कहते हैं पथभ्रष्ट करना। कन्फाउंड कहते हैं कि क्या इस अस्पष्ट है, स्पष्ट नहीं है। ऑब्स्क्योर है, अस्पष्ट है। बिविल्डर है, उसमें क्या है, घोटाला है। क्लाउड, क्लाउड जैसे बादल छाते हैं ना, बादल के बीच में आसमान क्लियर नहीं होता, तो क्या है वो, क्लाउड है। अस्पष्ट होना। ऑफस्केट है, ऑफस्केट भी अस्पष्ट के लिए आता है। मडल, मडल कहते हैं कि मिडिल में ही है, वो क्या है, पहुंची नहीं है, क्लियर ही नहीं हुआ है। मडल का मीनिंग होता है अनक्लियर। ओके, तो इक्विवोकेट, कंफ्यूज, डिस्टोर्ट, कंफाउंड, ऑब्स्क्योर, बेविल्डर, बहुत इंपॉर्टेंट है बेविल्डर, क्लाउड, ऑफस्केट भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मडल। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड है इलोक्वेंस। इलोक्वेंस का मीनिंग क्या होता है? लोक रूट आती है टॉक के लिए, बात करने के लिए आती है लोक रूट, जब हम बात करते हैं तो याद रखना है। इलोक्वेंस का मीनिंग होता है जिसमें क्या होता है, क्वालिटी ऑफ डिलीवरिंग अ क्लियर स्ट्रॉन्ग मैसेज, जिसके अंदर एक क्वालिटी होती है क्लियर, एक मैसेज, एक स्ट्रॉन्ग क्लियर मैसेज देने की। ओके, इलोक्वेंस बोलते हैं उसको। सिनोनियम है इसके एक्सप्रेशन, फ्लुएंसी, पेरोरेशन, ओरेशन और आर्टिकुलेट एक्सप्रेसिव। ओके, जिसके अंदर आर्ट होती है, कला होती है किसी भी बात को कंप्लीट करने की, उसको बोलने की। ओके, आर्टिकुलेट एक्सप्रेशन, जो कोई अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता है। फ्लुएंसी होती है, उसके अंदर एक अच्छा वक्ता होता है। इलोक्वेंस होता है एक सुवक्ता, एक अच्छा वक्ता होना।
जिसके अंदर क्वालिटी होती है बोलने की, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की क्वालिटी होती है। एक्सप्रेसिव, जो अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता है। प्रोरेशन होता है, ओरेशन होता है, बहुत एक अच्छा वक्ता होता है। आर्टिकुलेट होती है, उसके अंदर कला होती है। एक्सप्रेसिव, किसी भी वर्ड को अच्छे से एक्सप्रेस करने की। ओके, तो एंटोनियम है हाल्टिंग। हाल्टिंग कहते हैं, सॉरी हेल्टिंग कहते हैं लड़खड़ाना। जब हम बोलते वक्त किसी भी बात को अच्छे से क्लियर नहीं कर पाते हैं अपने वर्ड्स को। स्टमरिंग करते हैं, इनडिस्टिंक्ट होता है, अनक्लियर होता है, इनआर्टिकुलेट होता है, इनकोहेरेंस होता है। ओके, जो स्पष्ट नहीं होता है, स्पष्ट होता है, जो अच्छे से अपनी बात को क्लियर नहीं कर पाते हैं। ओके, तो उसको बोलते हैं इनकोहेरेंस। तो वर्ड सभी इंपॉर्टेंट है। हमने आज कुछ ये वर्ड सीखे हैं फ्रेंड्स, तो इनको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। और लास्ट क्लासेस जिन्होंने नहीं देखी है, वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, सभी क्लासेस उसमें सीक्वेंस में हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ध्यान जरूर देंगे, और जिन्होंने नहीं देखी है वो जरूर से जरूर कंप्लीट कर लें। सभी वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं न्यू वर्ड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।